हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें, क्योंकि जिस बीमारी से वो लड़ रहे हैं, मानवता के जिस कैंसर से वो लड़ रहे हैं, हम पिछले 1400 सालों से उस कैंसर के Because we already have a model in the world. I don't know why we don't follow it. It has happened in the Middle East. You have to look at if the Israeli people can do it, we can also. Which have been widely shared in India by Hindu right-wing activists such as this one. It has been claimed that people who are alive have been the same radical, jihadist, Islamist, terrorist thinking that Israel is a victim of, we are a victim of as well. Israel is fighting this war on behalf of all of us. अब यहाँ इस तस्वीर पर गहरी नजर डालें। इसमें दो इस्राएली फौजियों को एक फलस्तीनी बच्चे के बिस्तर पर पोज देते हुए दिखाया गया है, जिसे उन्होंने चंद लम्हे कब्ल गजा में कत्ल किया था। ये वो ज़हनियत है जो इस फोटो से आश्कार है। मुस्लिम दुनिया इस ज़हनियत से बहुत पहले वाकिफ है, लेकिन यहाँ बात यह है कि बाईं तरफ बैठा जो सिपाही नजर आ रहा है वो सिपाही हिंदुस्तान से है, और वो इसराइल जाने वाले सैकड़ों हिंदुस्तानी में से एक है जो फलस्तीनी अवाम के कत्ल आम में हिस्सा ले रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि गजा पर मौजूदा हमले के दौरान मारा जाने वाला पहला इस्राएली फौजी भी हिंदुस्तान से था। हिंदुस्तानी नजाद इस्राएली फौजी न सिर्फ गुज़िश्ता 85 दिनों के दौरान फलस्तीनी सरजमीन में होने वाले बदतरीन कत्ल आम में बराबर के शरीक हैं, बल्कि ये भी वो इसराइल की नस्ली सफाकी की कार्रवाइयों के बारे में मालूमात भारत की सिक्योरिटी एजेंसियों को फराहम कर रहे हैं। इन कार्रवाइयों को हिंदुस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस इकट्ठा करती है। हिंदुस्तान इसराइल के करीबी इंटेलिजेंस शेयरिंग ताल्लुकात की अक्कास है, जो बेंजामिन नेतन्याहू के साबिक कौमी सलामती के मुशीर ने इंकिशाफ किया है। इसराइली सफीर ने फख्र से कहा है कि वो हिंदुस्तान में हिंदू कौम परस्तों से मिलने वाले रजाकारों की तादाद के साथ एक पूरी इसराइली फौज तश्कील दे सकता है, जो मुसलमानों को कत्ल करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें, क्योंकि जिस बीमारी से वो लड़ रहे हैं, मानवता के जिस कैंसर से वो लड़ रहे हैं, हम पिछले 1400 सालों से उस सैकड़ों हिंदुस्तानी यहूदी फौजी जो इस वक्त गजा में हैं, फलस्तीनियों को कत्ल करते हैं और स्कूलों और मसाजिद को धमाके से उड़ा देते हैं, अपना हिंदुस्तान का तजर्बा इस्तेमाल करते हैं, जबकि हिंदुस्तानी फौजी हुक्काम के साथ इसराइल के नस्ल कशी के तरीकों के बारे में मालूमात का इश्तिराक भी करते हैं। ऐसी मालूमात और इंटेलिजेंस जो मोदी हुकूमत को हिंदुस्तान और कश्मीर में नस्ल कशी के लिए अपना खाका तैयार करने में मदद दे रही है। गजा में इसराइल की बर्बरियत मोदी हुकूमत के लिए हौसला अफजाई का एक बड़ा जरिया है, और ये भी कि हिंदुस्तानी हुकूमत गजा में इसराइली फौज की तरफ से तैनात किए गए हथकंडों और हिकमत अमलियों के साथ साथ इसराइली हुकूमत की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोपेगेंडा का भी करीब से मुताला कर रही है। बहुत से माहिरीन ने इस बात की निशानदेही की है, इंडियन मिलिट्री एजेंसियां कश्मीर में नस्ली हिंदू दिफा की तशहीर करेगी। इस प्रोपेगेंडे को फैलाने में एक इस्राएली सिफारतकार ने अहम किरदार अदा किया। ये प्रोपेगेंडे इसराइल मॉडल की तरह होगा। यही वजह है कि हिंदुस्तान ने गजा में नस्ल कशी को रोकने के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया। कश्मीरी रहनुमाओं ने अब खतरे की घंटी बजानी शुरू कर दी है, जब हिंदुस्तानी फौजियों ने मुस्लिम अक्सरियती इलाके में 3 शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाकर हलाक कर दिया। इस फेल को एक इंतबाह के तौर पे देखा गया। मोदी हुकूमत का कहना है कि अगर इसराइल अपने खित्ते में नस्ल कशी के बाद से बच सकता है, जिस पर वो गैर कानूनी तौर पर काबिज है, तो हिंदुस्तान भी ऐसा ही कर सकता। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि जहां गजा की नस्ल कशी ने लाखों यूरोपियों और अमरीकियों को इसराइल की नस्ल कशी की तहरीक के बाइकाट के लिए मुतहर्रिक किया है, इसी नस्ल कशी ने लाखों हिंदू कौम परस्तों को हिंदुस्तान, कश्मीर और फलस्तीन में मुसलमानों के इज्तिमाई कत्ल का ख्वाब देखने की तरगीब दी है। Because we already have a model in the world. I don't know why we don't follow it in the Middle East. You have to look at if the Israeli people can do, we can also. हिंदुस्तानी हुकूमत, हिंदू कौम परस्त रहनुमा और हिंदुस्तानी न्यूज मीडिया मिलकर इसराइल के खिलाफ हमास की मुजाहमती कार्रवाइयों को हिंदुओं के जज्बात को भड़काने के एक जरिया के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, और ये दावा कर रहा है कि हिंदुस्तान और इसराइल एक मुश्तरका सकाफती दुश्मन है और वो इस्लाम और मुसलमान है। The same radical, jihadist, Islamist, terrorist thinking that
Israel is a victim of, we are a victim of as well. Israel is fighting this war on behalf of all of us. सैकड़ों हिंदुस्तानी यहूदी सहयूनी फौज में शामिल होने के लिए इसराइल जा रहे हैं, जो फलस्तीनियों को खेल के तौर पर शिकार और कत्ल कर सकें। और हम जानते हैं कि गजा में किए जाने वाले बदतरीन मजालिम और कत्ल आम में हिंदुस्तानी इंतहा पसंद और इसराइली फौज की बदनाम जमाना गोलानी ब्रिगेड के अफराद भी शामिल हैं। एक यूनिट ऐसा भी है जिस पर फलस्तीनी ख्वातीन और बच्चों को जानबूझकर कत्ल करने का इल्जाम है। एक तरफ जब ये कत्ल आम हो रहा है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तानी हुकूमत फलस्तीनियों के बारे में जाली कहानियां तैयार करके इसराइल की प्रोपेगेंडा कोशिशों में मदद के लिए अपनी ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फौज का इस्तेमाल कर रही है। Ever since the war began, India has been seeing an explosion of misinformation and hate speech, which have been widely shared in India by Hindu rightivists such as this one. It has been claimed that people who are alive are being हिंदुस्तान और इसराइल के दरमियान असल हम आहंगी इक्तिसादी है। अब जब इसराइल को बढ़ती हुई माशी तन्हाई का सामना है, यानी बाइकाट मूवमेंट का। एक नई जारी करदा रिपोर्ट से पता चलता है कि फलस्तीन में इसराइली हुकूमत इस साल 81,000 गैर मुल्कियों को मुस्तकिल तौर पर तब्दील करने का इरादा रखती है, जिनकी अक्सरियत हिंदुस्तान से आएगी। ये जरूरी है कि अब जान ले कि भारत और इसराइल के दरमियान पस मंजर में क्या हो रहा है, क्योंकि गजा में होने वाली नस्ल कशी फलस्तीनी सरजमीन पर बम गिराने के बाद तवील अरसे तक जारी रहेगी, खास तौर पर यह देखते हुए कि इसराइल ने जिंदा बच जाने वालों को जबरदस्ती निकालने के अपने इरादे को टेलीग्राफ किया है। ये एक ऐसा इक़दाम है जो सहयूनी रियासत को मजीद इक्तिसादी और सिफारती तन्हाई में लाएगा, जिसका मतलब है कि इसराइल को अपनी मईशत को रवां दवां रखने के लिए हिंदुस्तान जैसे ताकतवर दोस्तों और इत्तेहादियों की जरूरत होगी।